नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों की। जागीराबाद स्थित नीलम पार्क में पेसा मोबिलाइजर कर्मचारियों का धरना, बहाली की मांग। भोपाल। राजधानी भोपाल के जागीराबाद स्थित नीलम पार्क में पेसा मोबिलाइजर कर्मचारी संगठन के बैनर तले कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे कर्मचारियों ने सेवा समाप्ति के विरोध में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। कर्मचारियों का कहना है कि सेवा समाप्ति के फैसले से हजारों परिवारों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से सेवा समाप्ति आदेश वापस लेने, सभी पेसा मोबिलाइजर कर्मचारियों की पुनर्बहाली तथा लंबित मांगों की शीघ्र निराकरण की मांग की। धरने को संबोधित करते हुए संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष कर्मचारी मौजूद रहे। आज यहाँ आपने धरना प्रदर्शन किया, किस विषय को लेकर आपने धरना प्रदर्शन किया? आज हमारा जो यह आंदोलन ये एक चेतावनी सरकार को इस बात की है कि 18/5/2026 को जो है हम लोगों के लिए हम सेवा समाप्ति का आदेश जारी किया। पेशा मोबिलाइज है, पेशा कानून लागू है और हम जनजातीय क्षेत्रों में पेशा कानून को ग्राम सभा के माध्यम से सशक्त बनाने का काम करते हैं और हम यह कार्य जो निरंतर 4-5 वर्षों से कर रहे हैं। इस प्रकार के कार्य करने से सरकार को जो है पूरे भारत में मध्य प्रदेश को द्वितीय स्थान प्राप्त किया गया है। हम लोगों को इस कार्य से खुश होकर और हम लोगों के लिए एक यह काला आदेश के रूप में 18 तारीख को जो आदेश जारी है कि आपकी सेवा समाप्त हो जाती है। हम लोगों का जो है अभी 8-10 माह से इसी कार्य का मानदेय लंबित पड़ा है। सरकार जो है बिल्कुल बिगड़ सूचना के हम लोगों को आदेश के निरस्त कर दिया है। इसके खिलाफ पूजा का आयोजन है और अगर ऐसा हमारे मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, हमारी मांग यही है कि तत्काल हमें सेवा से बहाली की जाए। ये नहीं होता है तो यह कार्यक्रम हमारा निरंतर और अधिक शक्ति के साथ में हम लोग विरोध प्रदर्शन। अभी क्या आश्वासन मिला है आपको? आश्वासन तो अब यही है, अब हमारे जो भारतीय मजदूर संघ के जो महामंत्री जी हैं उन्होंने सरकार से हमारे पक्ष को लेकर के बात करी है, तो कहीं ना कहीं बातों का थोड़ा संज्ञान में है कि आप लोगों के लिए सोचा जा रहा है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से। तो देखते हैं उसका भी अब क्या हो सकता है। अगर कोई मतलब उचित निर्णय नहीं लिया जाता है तो फिर आपकी क्या आगे की योजना है? ये हम लोगों की अंतिम तक की लड़ाई चलना है। ये लड़ाई तो अभी हमारी शुरुआती दौर है। हमने तो बहुत शांतिप्रिय तरीके से, क्योंकि हम लोग जनजाति वर्ग से हैं और जनजाति वर्गों का एक स्वभाव होता है कि सबसे पहले तो किसी प्रकार की वो मतलब शहरी चालाकी उन्हें आती नहीं है, लेकिन वो अपने पे आते हैं। तो हमारा इतिहास भी गवाह है कि आदिवासी कभी अपने मान स्वाभिमान से समझौता नहीं किया है। और यह पेशा कानून जो है कहीं ना कहीं हम बता रहे हैं कि पेशा कानून आदिवासियों को जो हम ले जा रहे हैं गाँवों तक की, तो गाँव में हम पर विश्वास किया जाता है कि हमने पेशा कानून के बारे में लोगों को समझाया, ग्राम सभा में समितियां गठित की, इसके माध्यम से एक शासन की जो उन्होंने एक सेतु का काम किया है। हमने विभागों से उचित समन्वय संबंध स्थापित कर हम लोगों को उनकी जीवन में जो है उन्हें एक सफलता को ले जाने के लिए हम लोग बहुत मेहनत रात दिन कर रहे हैं सर। ठीक है। मेरा नाम नीरज पोरवाल है, पंचायत पेशा मोबिलाइजर कर्मचारी प्रदेश महामंत्री। आज यहाँ पर आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किस विषय को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? ये पंचायत पेशा मोबिलाइजर कर्मचारी मध्य प्रदेश में 5200 मध्य प्रदेश के 20 जिलों में कार्यरत है। 20 जिलों में 5200 संख्या पिछले 4 से 5 साल से हम काम कर रहे थे। 18 मई को सरकार मध्य प्रदेश सरकार ने अचानक से आदेश निकाल एक हमारी सेवा समाप्ति का एक आदेश निकाला है। उसके विरोध में हम लोग 22 तारीख को जिलों में ज्ञापन दिया और 7 दिन के अल्टीमेट पे काम नहीं हुआ है, तो हम लोग उसके विरोध में यहाँ धरने पर गए। क्या मुख्य मांगे हैं आपकी? हमारी मुख्य मांगे है कि 18 जून को जो एक हमारे लिए अन्यायपूर्ण एक आदेश निकाला है सरकार ने, उस आदेश को निरस्त किया जाए और हमें सेवा में वापस। कौन सा आदेश है? आदेश में ये कहा है कि आप लोगों का जो पेशा है वो केंद्र से आता है और केंद्र की योजना है, और क्योंकि वो केंद्र की योजना अब समाप्त हो चुकी है तो आप लोगों को हम आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं
और आपकी सेवा समाप्ति की जाती है। तो मध्य प्रदेश सरकार से हमारा यही कहना है कि केंद्र सरकार की योजना बंद हो गई है, तो आपके मध्य प्रदेश के राज्य कोष से आप किसी और योजना में सम्मिलन करके आगे रोजगार कंटिन्यू किया जाए। आज आपने यहाँ ज्ञापन भी दिया है, तो ज्ञापन में क्या आश्वासन मिला आपको और किसके नाम ज्ञापन दिया आपने? देखिए, हमारा जो धरना था, ये पूरा धरना हमारा मातृत्व संगठन है भारतीय मजदूर संघ, उसके तत्वावधान में था। और क्योंकि वो हमारा मातृत्व संगठन है तो सरकार से लगातार प्रयास कर रहा है वो। और आज ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री के नाम पर हमको देना था, तो मध्य प्रदेश के कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष जो रमेश चंद्र शर्मा है, वे ज्ञापन लेने आए और हमने आश्वस्त किया है कि बहुत ही जल्दी आपको सरकार से आपके प्रतिनिधिमंडल से बात करेंगे। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आगे क्या चरण रहेगा? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो संगठन इसमें आगे भी निर्णय लेकर अनिश्चितकालीन श्रमिक धरने पर भोपाल में बैठेगा। सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से हमारी यही मांग है ना, सबसे पहले बहाल करें हमें, उसके बाद सरकार के मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सरकार ने 2023 में जो चुनाव हुआ उसमें एक संकल्प पत्र में हमारी मांग को शामिल किया था कि आपको केवल 4000 मिल रहे हैं, तो हम अगर 23 में चुनाव जीतते हैं तो आपको 4000 से बढ़ाकर 8000 करेंगे। तो कहीं ना कहीं हमको 26 में हटाना था, तो संकल्प में क्यों लिया कि भाई हम 8000 करेंगे? तो आपके संकल्प का क्या होगा? सबसे बड़ी बात कि आपके संकल्प सारे पूरे होते हैं। तो आज कर्मचारी, एक छोटे कर्मचारी को आपने संकल्प लिया था 4 से 8, तो वो बात भी खत्म होती है। आप तो 31 में सेवा ही समाप्त, 26 में सेवा ही समाप्त कर रहे हैं। सरकार से नम्र निवेदन है कि आप छोटे कर्मचारी जिनके परिवार का पालन पोषण के आज संकट खड़ा हो गया है, रोजगार खत्म हो गया है, युवा है, बेरोजगार है, अधिक से अधिक इसमें महिलाएं हैं, आज उनके घर पर रोजी रोटी की समस्या हो गई। और इसमें आप जल्दी से जल्दी वो आदेश जो है उसको निरस्त करके सेवा। थैंक यू। सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए पहली आवाज न्यूज।